तो गाइस अगर आप भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर एडजस्ट करना चाहते हैं टेबल वगैरह, फॉर सपोज इधर देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं अगर कुछ लिखता हूँ, मैं आपको फुल डेमो दिखाता हूँ कि कैसे होता है कि ठीक है। हम यहाँ पे अगर कुछ लिखते हैं तो देख सकते हैं कि यहाँ से ये आउट हो रहा है, एडजस्ट नहीं हो रही, ऑटो फिट नहीं हो रही। तो जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे तो फिर हो जाएगी। तो आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगा जिसमें ऑटो फिट हो जाएंगी टेबल। तो ठीक है, तो हमने करना क्या है, सिंपली देख सकते हैं कि यहाँ पर हम इसको कॉपी करके यहाँ से पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आउट आ रही है। ठीक है, इसको हम ड्रैग करके फिर ही फिट कर सकते हैं। तो आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे हम इजीली इसको ऑटो फिट कर सकते हैं। जितना भी आप बड़ा लिखेंगे ऑटो टेबल फिट हो जाएगी। तो हमने करना क्या है, सिंपली शीट में जाना है। शीट में जाने के बाद हमने राइट क्लिक करके व्यू कोड में जाना है। ठीक है, व्यू कोड में जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास जर्नली आ जाएगा। जर्नली के आने के बाद यहाँ पे हमने सिंपली इसको वर्कशीट पे रख देना है। ठीक है, वर्कशीट पे रखने के बाद हमने यहाँ पे इसको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे सेंटर पे हमने लिखना है, ठीक है, सेल्स लिखना है। सेल्स के बाद फिर डॉट लिखना है। डॉट लिखने के बाद उसके बाद फिर हमने लिखना है इंटायर कॉलम लिखना है। इंटायर कॉलम के लिखने के बाद इसको हमने डॉट लिखने के बाद बस ऑटो फिट करके इसको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद हमने इसको बंद कर देना है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑटो फिट हो गया। फॉर सपोज यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, लिख के आपको दिखाता हूँ। ऐसे लिख के देख सकते हैं कि टेक्निकल आमिर लिखा है फिलहाल मैंने, तो देख सकते हैं कि जैसे मैंने लिखा यहाँ पे ऑटो फिट हो गया। फॉर सपोज मैं इनको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ऑटो फिट हो गया। यहाँ पे पेस्ट करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो जितना भी नाम आएगा उसके हिसाब से हमारा ये वीडियो जो है, जो भी हमारी टेबल है वो ऑटो फिट हो जाएगी। गाइज अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।